ठीक है, देखो तो हमें जो कुछ स्ट्रक्चर पढ़ने हैं उसमें से पहला स्ट्रक्चर जो हम पढ़ेंगे वो है स्ट्रक्ट। याद काफी चीजें करनी पड़ेंगी तुम्हें यहाँ पे। स्ट्रक्ट सॉक एडर, SOCK ADDR, स्ट्रक्ट सॉक एडर, ये पहला स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर डेटा क्या क्या होती है? एक हमारा होता है यू शॉर्ट, मतलब यू शॉर्ट का फुल फॉर्म किसी को पता है? ये है अनसाइंड सॉर्ट। अनसाइंड सॉर्ट मैं बता दूंगी अगर तुम लोगों को नहीं पता, अगर सी का याद नहीं है। SA_family, पहला जो हमारा वेरिएबल होगा वो होगा यू शॉर्ट डेटा टाइप का और उसका नाम है SA_family। दूसरा जो हमारा होगा वो है हमारा कैर टाइप का डाटा होगा इसके अंदर, SA_data। थर्ड जो हमारा वेरिएबल होगा वो होगा अनसाइंड कैर, यू कैर, SA_len। ये तीन वेरिएबल होंगे हमारे इस स्ट्रक्चर के अंदर। अब तुम कहोगे कि ये ऐसे फैमिली, ये इसका जो साइज होता है ये होता है 16 बाइट्स का। हमारी जो ये स्ट्रक्चर होगी इसका साइज होगा 16 बाइट्स का। पहला ये एक जेनेरिक स्ट्रक्चर है। जेनेरिक स्ट्रक्चर का मतलब, अब ये मैंने कहा कि ये जेनेरिक है। जेनेरिक का मतलब क्या कि पूरे वर्ल्ड में ये स्ट्रक्चर चलता है। अलग अलग कंट्री ने अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें से थोड़ा थोड़ा चेंज कर करके अपना अपना स्ट्रक्चर बना लिया है। जैसे हम स्पेसिफिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सॉक एडर _IN, मतलब ये इंडिया ने डेवलप किया है अपने नेटवर्क के लिए। तो हम इसी का एक टाइप पढ़ेंगे सॉक एडर _IN, जो इस जनरलाइज टाइप का, इस जेनेरिक टाइप के स्ट्रक्चर का मॉडिफिकेशन है। हम अपने प्रोग्राम में इस वाले को यूज करेंगे जो इंडिया के लिए है, बिकॉज वी आर स्टडिंग द नेटवर्क्स ऑफ इंडिया। तो हम सॉक एडर _IN, ये भी एक स्ट्रक्चर है जो इसी का सब क्लास है, समझ लो। ये सुपर क्लास है, मतलब पूरे वर्ल्ड में नेटवर्किंग में जितने भी स्ट्रक्चर यूज होंगे ये उनका यूनिवर्सल सेट है, सुपर क्लास है। अब इसी में से थोड़ा थोड़ा चेंज कर करके लोगों ने, अलग अलग कंट्रीज ने अपना अपना स्ट्रक्चर बना दिया है। तो इसमें से इंडिया का जो बना हुआ है सॉक एडर _IN, मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, मैं मतलब बाहर हो गया था, समझ नहीं आया। बदमाश क्या है कि हमने कहा कि हम यहाँ पे प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर यूज करेंगे जिनका डेफिनेशन इनमें है, इन हेडर फाइल्स में है ना। उसमें से पहला स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, ये एक समझ लो कि सुपर सेट है। मतलब सुपर सेट मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी स्ट्रक्चर बने हैं नेटवर्किंग के लिए, ये उन सबों का पेरेंट है। इस स्ट्रक्चर का नाम है स्ट्रक्ट सॉक एडर। इसके अंदर तीन वेरिएबल्स होते हैं। पहला होता है अनसाइंड सॉर्ट टाइप का, उसका नाम है SA_family। इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, तुम्हें एज इट इज याद करना पड़ेगा। दूसरा होता है कैर टाइप का, SA_data। और थर्ड होता है अनसाइंड कैर, SA_len। ये तीन डेटा हैं जो इस स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स हैं। तो ये मैंने कहा कि ये एक जेनेरिक स्ट्रक्चर है, मतलब जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर है पूरे वर्ल्ड के लिए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास समझ लो कि पूरे वर्ल्ड के लिए ये एक स्टैंडर्ड माना गया कि आपको नेटवर्किंग में कोई भी प्रोग्रामिंग करनी है, स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको इसके हिसाब से बनाना पड़ेगा, इन वेरिएबल्स के हिसाब से बनाना पड़ेगा। अब अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइप के नेटवर्क के लिए का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है। जैसे हमने कहा था कि लोकल लेयर होते हैं और ग्लोबल लेयर होते हैं। तो अलग अलग कंट्रीज ने अपनी अपनी नेटवर्क के कंपेटेबिलिटी के लिए इसमें चेंज कर करके अपना अपना स्ट्रक्चर बना लिया है। तो हमें इंडिया का स्ट्रक्चर पढ़ना है जिसे हम कहेंगे सॉक एडर _IN। दिस IN स्टैंड्स फॉर इंडिया। ये सॉक एडर और इसमें से थोड़ा सा चेंज करके इंडिया का स्ट्रक्चर बना है जिसे हम कहेंगे सॉक एडर _IN। ये भी एक स्ट्रक्चर है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगी अभी। पहले इसको समझो कि ये एक जेनेरिक स्ट्रक्चर है, जनरलाइज स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अंदर तीन वेरिएबल्स हैं। ये इनका नेम है SA_family, SA_data, SA_len। इस स्ट्रक्चर की साइज जो होती है वो 16 बाइट्स की होती है।
यहाँ तक समझ में आया? ये बताओ कि यस मैम। सॉकेट प्रोग्रामिंग में जो भी स्ट्रक्चर यूज होगा वो इसी टाइप का होगा। अब ये सब जो है ऐसे फैमिली, ऐसे डेटा और ऐसे लेन, ये क्या है? ये है, देखो, अब ऐसे फैमिली के अंदर ये जो है ऐसे फैमिली, हम इसकी जो वैल्यू होती है, प्रोबेबल वैल्यू, ये हो सकती है AF_INET। मतलब जब आप विंडोज के सिस्टम में इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो ये, तब आप ये वैल्यू यूज करेंगे ऐसे फैमिली के लिए। जब आप लिनक्स के अंदर इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आप करेंगे AF_UNIX। ठीक है? उसके बाद हमारे पास और भी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है, NS है, और इसका और एक वैल्यू हो सकता है AF_IMPLINK, IMPLINK। तो इंडिया में हम यूज जो करते हैं वो ये वाला यूज करेंगे जनरली। तुम जब यूनिक्स के अगर सिस्टम के लिए स्पेसिफिकली करोगे तो तुम ऐसे फैमिली की वैल्यू इससे इनिशियलाइज करोगे। तो हम लिखेंगे SA_family इक्वल टू AF_INET। ये इस एक वेरिएबल की 4 वैल्यू हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस टाइप का नेटवर्क यूज कर रहे हैं। समझ आया या नहीं आया? ठीक है मैम। ठीक है, तो हम जनरली जो यूज करते हैं वो विंडोज के सिस्टम में करते हैं नेटवर्क यूज। तो इसीलिए ऐसे फैमिली मतलब ये बताता है किस नेटवर्क फैमिली को आप यूज कर रहे हैं। तो SA_family सेज अबाउट द नेटवर्क फैमिली, कि कौन से नेटवर्क फैमिली को आप यूज कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में। हम यूज करते हैं जनरली AF_INET, मतलब इंटरनेट फैमिली को हम यूज करते हैं इंडिया में, तो हमारे लिए ये वाला जाएगा। दूसरे कंट्रीज में लिनक्स या हमारा जो जैसे मैक वगैरह है, आईफोन वगैरह जहाँ यूज होता है, या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ ज्यादा यूज होता है, वहाँ पे AF_UNIX यूज करते हैं वो। हमारे यहाँ ज्यादा प्रीवेलेंट ये वाला है। तो ऐसे फैमिली का जो हम इनिशियलाइजेशन करेंगे वो इससे करेंगे, और इसके अंदर ये 4 वैल्यू आ सकती है, इसमें से कोई एक ही आएगा, बट 4 ऑप्शन इसके पास हैं। बोलो, इसमें यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट है इसमें? नो मैम। अब जो नेक्स्ट वाला वैल्यू है SA_data, SA_data, ये हमारा प्रोटोकॉल स्पेसिफिक होता है। प्रोटोकॉल का मतलब या तो हम TCP यूज करेंगे या UDP यूज करेंगे। तो इसके अंदर हमारा क्या क्या आता है? इसके अंदर हमारा आता है IP एड्रेस प्लस प्रोटोकॉल की वैल्यू। हम TCP यूज कर रहे हैं या UDP यूज कर रहे हैं, उसका कॉम्बिनेशन आएगा। तो ऐसे डेटा के अंदर हमारा IP एड्रेस आएगा और जो हम प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू आएगी SA डेटा के अंदर। फैमिली के अंदर तो हम इनमें से कोई एक वैल्यू डालेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हैं, और इसके अंदर हम IP एड्रेस डालेंगे और प्रोटोकॉल की वैल्यू डालेंगे। अब तुम कहोगे किसका IP एड्रेस? तो क्लाइंट साइड पे अगर हम हैं तो इसमें सर्वर का एड्रेस जाएगा, और सर्वर साइड पे है तो सर्वर का ही एड्रेस रहेगा। तो ऐसे डेटा के अंदर IP एड्रेस और प्रोटोकॉल का कॉम्बिनेशन जाता है। आया समझ या नहीं आया? बोलो, एक बार देख लो। फैमिली के अंदर, ऐसे फैमिली के अंदर हम इंटरनेट फैमिली के बारे में की वैल्यू डालते हैं जो कि 4 हो सकती हैं, AF_INET, AF_UNIX, AF_NS और AF_IMPLINK। ये 4 में से कोई एक वैल्यू यूज करेंगे, और ऐसे डेटा के अंदर हमें IP एड्रेस और प्रोटोकॉल का कॉम्बिनेशन डालना पड़ता है। ये इसमें, अब इसमें स्पेसिफिकली हम कहेंगे पोर्ट नंबर में सॉकेट तुम लोगों को याद है, मैंने बताया था सॉकेट। सॉकेट जो मैंने कहा था कि IP एड्रेस और पोर्ट नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। नेटवर्किंग में मैंने बताया था कि सॉकेट जो होता है, जो हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज करते हैं, वो IP एड्रेस और पोर्ट नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये मान लो कि ऐसे डेटा के अंदर हम यही कॉम्बिनेशन डालते हैं, IP एड्रेस और पोर्ट नंबर का कॉम्बिनेशन।
यहाँ पे क्या समझ या बताइए, या क्लियर रिपीट है करूं मैम? मैं? और ठीक है, अब इस लेंथ के अंदर हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो लेंथ होगा मतलब साइज होगी, जितने बाइट का होगा इसके अंदर वो लेंथ जाएगी। इसकी लेंथ कितने की है, इसकी लेंथ कितने की है, दोनों का एडिशन जो होगा वो वैल्यू इसके अंदर जाएगी, ऐसे अंडरस्कोर लेन के अंदर। लेन स्टैंड फॉर लेंथ। तो ऐसे का टोटल, ये भी ऐसे है ये भी ऐसे है, इन दोनों का जो लेंथ होगा वो इसके अंदर जाएगा, ऐसे अंडरस्कोर लेन के अंदर जाएगा, इस वेरिएबल के अंदर। तो ये तीन वैल्यूज हैं हेलो जो मैम। साथ। यस अभिषेक। मैम ये नहीं समझ में आया मैम, ये थर्ड वाला है जिसके अंदर इन दोनों ऐसे का लेंथ जाएगा मैम, ये मैम ये लेंथ कैसे पता करेंगे इनका? देखो ये फिक्स होता है, ये हमारा जनरली 2 बाइट का होता है जनरली, ठीक है। और ये मेरा जो होता है ऐसे डेटा। अब आईपी एड्रेस कितने बाइट का हुआ ये बताओ? 32 बिट का होता है ना आईपी एड्रेस? यस मैम। तो कितने बाइट का हो गया? 4 बाइट का। 32 बिट मतलब 4 बाइट ना। और यस मैम, यस मैम, यस मैम। और 10 बाइट्स का हमारा पोर्ट नंबर होता है, तो जनरली ये हमारा होगा 14 बाइट्स का। तो ये फिक्स है। अब मैंने शुरू में बताया कि ये जो हमारा है सॉक एडर, इसकी लेंथ होती है 16 बाइट्स। तो ये जो लेंथ है ये इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब तुम ये कहोगे कि भाई ये वेरिएबल जब मुझे पता ही है तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? डिपेंडिंग अपॉन, जब मैं अब लोकल होस्ट अगर यूज कर रही हूँ तब मैं पोर्ट नंबर या आईपी एड्रेस तो अपना डालूंगी, तो डिपेंडिंग अपॉन ये वैल्यू चेंज होती है। तो ये 3 वेरिएबल्स हैं जो कि हम यूज करेंगे। एक बार और देख लो, अगर कोई डाउट है तो बताओ इन तीनों वेरिएबल्स में। मैम ये जो आपने ये थर्ड वाला ऐसे लेन वाला बताया मैम, इसमें लेंथ हमेशा मतलब इसका मतलब हमेशा दोनों का एडिशन 16 बाइट नहीं होगा मैम, हमेशा चेंज होता रहेगा जब जब मतलब वो हम अपना डिपेंडिंग अपॉन कि हम कहाँ कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि ये एक जनरलाइज बता दिया गया, इसमें से स्पेसिफिकली हमारा ये होगा हम जो यूज करेंगे। किसी और कंट्री में कुछ और यूज करेगा तो इसकी वैल्यू चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग, ओके मैम। ठीक है। क्योंकि हम इंडिया का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर यूज करेंगे, कोई और दूसरे कंट्री में दूसरे कंट्री का स्ट्रक्चर यूज होगा तो उसकी लेंथ उसके अकॉर्डिंग वैल्यू वेरी होगी। अब जैसे मैं कह रही हूँ कि आईपी एड्रेस 4 बाइट का है, अब मैं आईपी 16 यूज कर रही हूँ, तो हमारा आईपी एड्रेस क्या 4 बाइट का होगा? नहीं होगा ना, 16 बाइट्स का हो जा रहा है। आ रहा है समझ में? तो ये वैरी करेगा, समझ में आ रहा है। ठीक है। तो ये एक बेसिक पेरेंट स्ट्रक्चर है सॉकेडर सॉकेडर, जिसको हम यूज करेंगे आगे। इसके एक वेरिएंट को यूज करेंगे, सॉकेडर अंडरस्कोर इन, इसको यूज करेंगे हम। तो अभी तक ये समझ लो कि, और ये वाले स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे प्रोग्राम में, मतलब तुम्हारा एंटायर सब्जेक्ट विल रोटेट अराउंड दीज स्ट्रक्चर्स और दीज सिस्टम कॉल्स। पूरा सब्जेक्ट ही इन सिस्टम कॉल और इन स्ट्रक्चर्स के पीछे है, यही है पूरे प्रोग्राम में, पूरे सब्जेक्ट में तुम्हारे, ठीक है। तो हम अब अगली क्लास में क्या करेंगे, मैं एक बात मैं भी आज का चीज इसमें, आज तो कोई नोट स्लाइड नहीं है, मैं बस समझा दिया तुम लोगों को। नेक्स्ट जो वेडनेसडे को हम इसमें आगे करेंगे सॉकेडर अंडरस्कोर इन, उसके बाद हम एक और चीज तुम लोगों को फाइल डिस्क्रिप्टर टर्म सुना है तुम लोगों ने सी में? फाइल डिस्क्रिप्टर ये टर्म सुना है? ये सी में यूज होता है। एक बार तुम लोग इसको देख लेना फाइल डिस्क्रिप्टर, क्योंकि यहाँ पे इसी फाइल डिस्क्रिप्टर का एक वेरिएंट सॉकेट डिस्क्रिप्टर हम यूज करेंगे, सॉकेट डिस्क्रिप्टर। तो तुम लोग एक बार फाइल डिस्क्रिप्टर देखना क्या होता है, सी में ही पढ़ लेना था तुम लोगों को फाइल डिस्क्रिप्टर। सी में फाइल हैंडलिंग पढ़ी थी तुम लोगों ने? फाइल हैंडलिंग फाइल हैंडलिंग पढ़ा था। तो फाइल हैंडलिंग में ही फाइल डिस्क्रिप्टर यूज होता है। देखना, एक बार ट्राई करके देखना, अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। इसी का वेरिएंट सॉकेट डिस्क्रिप्टर हम यूज करेंगे, जो इस सॉकेट डिस्क्रिप्टर हर फंक्शन कॉल में यूज होता है। जितने फंक्शन कॉल मैं लिखा रही हूँ यहाँ पे, सब में सॉकेट डिस्क्रिप्टर यूज होगा।
और ये क्या है, ये एक इंटीजर वैल्यू होती है। तो ये इंटीजर वैल्यू क्या है, ये एक इंटीजर वैल्यू होती है। तो ये इंटीजर वैल्यू क्या है, क्यों है, कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, देखने की कोशिश करना एक बार। जब हम लोकल कंप्यूटर पे यूज करते हैं उसे कहते हैं हम फाइल डिस्क्रिप्टर, जब हम रिमोट कंप्यूटर पे यूज करते हैं उसे हम कहते हैं सॉकेट डिस्क्रिप्टर, उसी चीज को। तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे वेडनेसडे। क्लास मिस मत करना, अगेन आई एम इंसिस्टिंग, अदरवाइज फिर समझने में बड़ी दिक्कत होगी। शुरुआत के 5-6 क्लास कॉन्टिन्यूअसली कर लो, उसके बाद काफी चीजें कंफर्टेबल हो जाएंगी सब्जेक्ट में तुम्हारे लिए। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मतलब तुम लोग जितना फर्स्ट सेम में सोचते हो ना कि हैकिंग करेंगे, डेटा कैसे जाता है, एवरीथिंग यहाँ इस सब्जेक्ट के बाद वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे होता है डेटा ट्रांसफर एक्चुअली प्रोग्रामिंग के थ्रू। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट हम वेडनेसडे करेंगे, इसी टाइम पे करेंगे। ये 3 चीजें जो मैंने कही हैं ये एक बार गो थ्रू कर लेना तुम लोग, प्रोटोकॉल्स, स्विचिंग और सबनेट मास्किंग, 3 चीजें। और प्रोटोकॉल पे सारे नहीं कर सकते हो तो इन 3 लेयर के कर लेना, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर। इन 3 लेयर के जो प्रोटोकॉल्स हैं इनको एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑन वेडनेसडे। हाँ, मैं गूगल मीट पे, अच्छा बाकी लोग गूगल मीट पे कंफर्टेबल हो क्या? जीमेल अकाउंट तो सबके पास होगा, बाकी बच्चों बताओ। यस मैम, विदाउट जीमेल अकाउंट तो कोई होगा ही नहीं मेरे हिसाब से। हाँ ठीक है, तो मैं एक बार नेक्स्ट टाइम में भी गूगल मीट ट्राई करूंगी। ठीक है, चलो ओके देन, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ऑन वेडनेसडे सेम टाइम। ओके मैम। ओके, Good night, ma'am. ओके, गुड नाइट।